बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी पांचों बेटियां घर से अचानक एक दिन गायब हो गईं। बहुत ढूंढा पर ना मिली। अपने शोहर से पूछा तो वो भी ना बताता। एक दिन एक फ़कीरनी आई तो उसने बताया कि मेरी बेटियां चौधरी की हवेली में राज कर रही थीं। जब मैं उन्हें देखने गई तो मैंने देखा कि उनके पाँव में असगर, मुझे बताओ तुम मेरी बेटियों को कहाँ छोड़ कर आए हो? तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी गैरत नाम की चीज़ नहीं। बाप तो बेटियों के मुहाफ़िज़ होते हैं, उनके रखवाले होते हैं। तुम तो अपने हाथों से ही पैसों की खातिर अपनी बेटियों को बेच आए हो। मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि असगर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच देगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को किसे और कहाँ पर बेचा है। मुल्तान इतना बड़ा था कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। मेरा तो कुल सरमाया मेरी बेटियां ही थीं। बेटा न होने की वजह से असगर को बेटियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी तवे से उतारी ही थी कि दरवाजे पर एक फ़कीरनी आई और उसने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे, अल्लाह तेरे दिल की हर मुराद पूरी करे। फ़कीरनी की सदा सुनकर मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली, कटोरी में सालन डाला और फ़कीरनी को देने के लिए दरवाजे पर गई। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वो रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और ख़ुद भी खाई। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वो फ़कीरनी आई और उसने वही सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैंने उसकी सदा सुनी तो प्लेट में चावल डाले और उसे वो चावल देने के लिए दरवाजे पे गई। उसने वो चावल शॉपर में डाले और मुझे कहने लगी कि तुम परेशान लग रही हो। फिर उसने खुद ही पूछ लिया कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। उसके पूछने पर मैं ज़ारों कतार रोने लगी। वो कहने लगी कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। फिर वो फ़कीरनी कहने लगी कि तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के चौधरी दिलावर की हवेली में हैं। चौधरी दिलावर बहुत नेक दिल इंसान है। एक दिन मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर सदा लगाई तो अंदर से उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहाँ पर तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था। इसीलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा है। तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, तुम्हारी बेटियाँ वहाँ बहुत ऐशो इशरत में हैं। चौधरी दिलावर पहले बहुत जालिम इंसान था, फिर उसकी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो कोमा में चली गई। उसके बाद से चौधरी दिलावर एक रहम दिल इंसान बन गया। अपनी बेटियों के बारे में ये सब कुछ जान लेने के बाद मैंने सुख का सांस लिया। वो फ़कीरनी ये सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चली गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। फिर मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मेके जाना चाहती हूँ। असगर बोला, पहले तो तुमने कभी मेके जाने का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को याद करके हर वक्त रोती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। तो असगर ने मुझे किराए के लिए कुछ पैसे पकड़ाए। मैंने जल्दी से अपने कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछते पूछते मैं उस गांव तक जा पहुंची और फिर आखिरकार मुझे हवेली मिल ही गई। वो हवेली कम और महल ज़्यादा लग रहा था।
बहुत ही शानदार महल था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी, क्योंकि हवेली थी ही बहुत खूबसूरत। गेट पर 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। उनमें से एक गार्ड मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, आपको किससे मिलना है? मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, भाई, मुझे चौधरी दिलावर से मिलना है। वो बोला, क्यों मिलना चाहती हो, क्या काम है? मैं बोली कि भाई, मुझे काम की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और भी घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो गार्ड बोला, चौधरी दिलावर कहीं काम से गए हुए हैं, तुम फिर आ जाना। मैंने उससे कहा, भाई, मैं बहुत दूर से आई हूँ, फिर दोबारा आना मुश्किल है। तो गार्ड कहने लगा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। वो मुझे अंदर ले गया और बोला, यहाँ लॉन में बैठ जाओ। जब चौधरी दिलावर आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा और तुम यहीं पर बैठी रहना, अंदर जाने की कोशिश मत करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो गार्ड वहाँ से चला गया। मैंने एक लंबा सांस खारिज किया और चौधरी दिलावर के आने का इंतज़ार करने लगी। मेरी नज़रें बार बार हवेली के अंदर वाले हिस्से की जानिब उठ रही थीं और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश मुझे मेरी कोई बेटी नज़र आ जाए। लेकिन वहाँ पर मेरी बेटी तो क्या, कोई और भी मुझे आता जाता नज़र न आया। मुसलसल 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद एक गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। जैसे ही गाड़ी गेट के करीब आई, गार्ड्स ने जल्दी से गेट खोला। गेट को खोलते ही एक काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। बहुत खूबसूरत गाड़ी थी। चौधरी दिलावर उस गाड़ी से निकलकर हवेली के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया अंदर से और फिर मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़ों वाली गठरी उठाई और अंदर की जानिब चल पड़ी। हवेली के अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया था ताकि मेरी बेटियां मुझे देखें तो पहचान ना सकें और मैं देख लूं कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने ही चौधरी दिलावर सोफे पर टांग पे टांग रखे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही चौधरी दिलावर को सलाम किया। सलाम के बाद चौधरी दिलावर बोला, हाँ बीबी, ये बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, चौधरी साहब, मुझे काम की ज़रूरत है। तो चौधरी पूछने लगा, तुम कहाँ से आई हो? मैंने कहा, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है चौधरी साहब। मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लें। कुछ सोचने के बाद चौधरी दिलावर बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत मुलाजिम हैं, मुझे किसी और मुलाजमा की ज़रूरत नहीं। ये लो, कुछ पैसे हैं, ये रख लो और मेरे गार्ड को अपना पता बता दो। तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाया करेगी। मैंने कहा, नहीं चौधरी साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख लें तो मुझे ये पैसे कबूल हैं, वरना मैं ये नहीं ले सकती। मेरी बात सुनकर चौधरी दिलावर ने अपनी मुलाजमा को आवाज़ दी तो मुलाजमा दौड़ती चली आई। चौधरी दिलावर बोला, आज से सफाई का सारा काम ये मुलाजमा देखेगी। मैंने कहा, चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। वह मुलाजमा मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन तो मैंने कोई काम ना किया क्योंकि वो मेरा पहला दिन था। काम समझाने के बाद मुलाजमा ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया, जो कि मुलाजमीन के रहने की जगह थी। क्वार्टर में हर सहूलत मौजूद थी,
जो चौधरी दिलावर की नेक नियति का मुंह बोलता सबूत थी। अगले दिन फजर की अजान पर रज़िया ने मुझे जगाया। अजान के बाद मैंने नमाज फजर अदा की और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की कि वो मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। दुआ के बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की जानिब गई तो एकदम से मुझे अपने पीछे से रज़िया की आवाज़ आई। रज़िया मुझसे कह रही थी, उस कमरे में मत जाना। मैंने उससे कहा, बस इसी कमरे की सफाई रह गई है। तो वो बोली, इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और दोबारा कभी भी इस कमरे में जाने की गलती मत करना। यही चौधरी साहब का हुक्म है कि इस कमरे में किसी को भी ना जाने दिया जाए। बाकी सफाई पूरी करने के बाद मैंने रज़िया के साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नज़रें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी क्योंकि खाना लग चुका था। मैंने घूंघट ऐसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी बेटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरी बेटियों ने खाने की टेबल पर आते ही चौधरी दिलावर को सलाम किया। चौधरी दिलावर ने बहुत प्यार भरे लहजे में उनको सलाम का जवाब दिया और फिर उनसे कहने लगा, बैठो बेटा, खाना शुरू करो। हम काफ़ी वक्त से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। खामोशी से घर के तमाम अफराद ने खाना खाया और खाना खा लेने के बाद सब लोग बारी बारी उठकर जाने लगे। तो घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी 2 बेटियों के पाँव नज़र आए। जैसे ही मेरी नज़र उनके पाँव पर पड़ी तो मैं चाहकर भी उनसे न पूछ सकी कि उनके पाँव की ये हालत कैसे हुई। वैसे तो वो चौधरी दिलावर बहुत नेक दिल बंदा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो वो एक सालिम चौधरी है। सफाई का तमाम काम ख़त्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैं रज़िया से बोली, रज़िया, तुमसे एक बात पूछूं? वो बोली, पूछो। मैंने कहा, वो लड़कियां कौन हैं जो खाने की टेबल पर बैठी हुई थी? तो रज़िया कहने लगी, वो चौधरी साहब की बेटियां हैं। मैंने कहा, अगर वो चौधरी साहब की बेटियां हैं तो उनके पाँव की वो हालत कैसे हुई जो मैंने देखी थी? मेरी बात सुनकर रज़िया चकरा गई और बोली, अच्छा, मुझे भी कोई ज़रूरी काम है, मैं वो करके वापस आती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद को ऐसी हालत में देखकर कैसे सो सकती है? वो सारी रात मैंने जाग कर रोते हुए गुजार दी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी बेटियां सोफे पर बैठी हुई थी और आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतने में चौधरी दिलावर बाहर से वापस आया तो उनसे बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी से अपने कमरे में जाओ और जो काम मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें ज़रा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। चौधरी की बात सुनकर वो सारी बच्चियाँ जल्दी से उठी और सीढ़ियाँ अबूर करती हुई चली गईं। मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर देखूंगी कि ये क्या माजरा है। मेरी बेटियाँ सिर्फ खाना खाने नीचे आती हैं फिर ऊपर चली जाती हैं। मैं इनकी माँ हूँ, अगर किसी को पता चल जाता तो चौधरी दिलावर मुझे यहाँ से चलता कर देता। मैंने फ़ैसला किया कि मैं किसी तरह उस कमरे में ज़रूर जाऊँगी। बहुत हिम्मत करके मैं उस कमरे की तरफ गई। अपने इर्द गिर्द किसी के न होने की तस्दीक की। जब यकीन हो गया कि कोई नहीं तो मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरा कलेजा मुँह को आ गया। मैं बयान नहीं कर सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौधरी दिलावर बहुत गुस्से में मुझसे पूछ रहा था,
कहा कि तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि यहाँ नहीं जाना। मैंने कहा कि मैंने सोचा इस कमरे की सफाई कर दूँ। चौधरी दिलावर मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार, आज के बाद इस कमरे के पास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ और अपना काम करो। मैं रोते हुए वहाँ से चली गई। रज़िया मुझे कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है कि वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर क्यों गई? चौधरी साहब ने इस गलती की बिना पर बहुत से मुलाजमों को नौकरी से निकाल दिया है, हो सकता है तुम्हें भी निकाल दें। मैंने कहा, खुदा के लिए तुम मेरे लिए कुछ करो, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं। रज़िया कहने लगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद एक मुलाजमा हूँ। चौधरी दिलावर नीचे आया तो मैं उसके पाँव पड़ गई। चौधरी साहब, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे नौकरी से ना निकालें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं। चौधरी कहने लगा, जाओ अपना काम करो और फिर शिकायत को मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। रज़िया मुझसे बोली, समीना, आज सफाई करने के बाद किचन में आ जाना, खाना बनाने में मेरी मदद करना, ज़्यादा लोगों का खाना बनाना है। सफाई का काम ख़त्म करने के बाद मैं रज़िया का हाथ बटाने किचन में गई। मैंने उससे पूछा, जितना एहतिमाम क्यों हो रहा है, क्या कोई आ रहा है? रज़िया कहने लगी, हाँ, चौधरी साहब के बेटे जो पढ़ने के लिए बाहर मुल्कों में गए हुए थे वो सब आ रहे हैं। इसी खुशी में ये अच्छा खाना बनाया जा रहा है। चौधरी साहब का हुक्म है कि उनके बेटे काफ़ी सालों बाद आ रहे हैं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अपना घूंघट उठा दो, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं। रज़िया कहने लगी, तुम सलाद बना दो। इतनी देर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। रज़िया ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ कुछ दूसरी चीज़ें सजाई और रूम में ले गई, जहाँ चौधरी दिलावर और उनके बेटे बैठे थे। रज़िया के जाते ही उनके बेटों ने सलाम किया। ऐसे लग रहा था चौधरी दिलावर ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की हो कि उन्होंने मुलाजमा को सलाम करने में पहल की है। उनका बड़ा बेटा कहने लगा, रज़िया जी, खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। उसने कहा, अभी खाना लगाती हूँ। फिर चौधरी दिलावर और उसके बेटे खाना खाने लगे, लेकिन मेरी बेटियां आज खाने की टेबल पर नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि आज रात में उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। जब सब ने खाना खा लिया, चौधरी दिलावर ने खाने की बहुत तारीफ़ की। कहने लगा, रज़िया, खाना किसने बनाया है? उसने कहा, मैंने और समीना ने। चौधरी कहने लगा, आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मांगो, क्या मांगना है? रज़िया कहने लगी, चौधरी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के बाद आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इससे पहले कि चौधरी दिलावर मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, अम्मी जान कैसी हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? चौधरी साहब ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो 1-2 दफ़ा कोमा से बाहर आई है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलवाई है कि तुम्हारी माँ कुछ महीनों में ठीक हो जाएगी। फिर उनका ख्याल भी इतने अच्छे से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। चौधरी साहब ने उन्हें कहा, चलो आओ चलते हैं। जब उठकर जाने लगे तो मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ मांगना है, उम्मीद है खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। चौधरी दिलावर बोला, मांगो, क्या मांगती हो? मैंने उनके सामने झोली फैला दी और कहा कि मेरी बेटियां मेरी झोली में डाल दें। चौधरी दिलावर बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैंने कहा, वही जो मेरे शौहर असगर ने आपको बेची थी, उसके बदले में आपने उसे भारी रकम दी थी। मैंने सुना था मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐशो इशरत में हैं और आप एक नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैं तड़प उठी। मैंने अपनी बेटियों के पाँव पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो पानी से भरे हुए थे। पता नहीं आप कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर ढा रहे हैं। मैं तो अपनी बेटियों को देखने आई थी, लेकिन अब उन्हें साथ लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। चौधरी खामोश रहा और उसके बेटे उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। इतने में मेरी बड़ी बेटी नीचे आई और कहने लगी, चौधरी साहब, चौधरानी साहिबा को होश आ गया। ये सुनकर चौधरी दिलावर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे कहने लगा, समीना, चलो हमारे साथ, खुद देख लेना तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। चौधरी दिलावर उसी कमरे के सामने रुक, जहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। सब अंदर गए तो मैं भी पीछे चली गई। चौधरी दिलावर और उनके बेटे अंदर दाखिल हुए। जब मैंने चोरी छुपे इस कमरे का दरवाज़ा खोला था तो मुझे यहाँ मशीनरी के अलावा कुछ नज़र नहीं आया था। वो मशीनरी जो अस्पतालों में मरीज़ों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई। मेरी बेटी आराम से सोफे पर बैठी थी। उन्होंने खूबसूरत लिबास पहना था। वो ऐसे लग रही थी जैसे इस हवेली का हिस्सा हूँ। उनके आगे दुनिया की हर नेमत थी। मैंने घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी बेटियों को देखा तो उनके पाँव के जो छाले थे वो ठीक हो चुके थे। मेरी बेटियां सोफे से उठकर चौधरानी के इर्द गिर्द जमा थीं।
और चौधरानी के होश में आने की वजह से बहुत खुश थी। चौधरी दिलावर डॉक्टर से कहने लगा, अब मेरी बीवी खतरे से बाहर है। वो उसने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, और ये इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हुआ है कि ये दिन रात इसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीवी को थोड़ा सा होश आया तो बच्ची ने फ़ौरन से सबको बता दिया। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो बाकायदगी से इनको देनी है। फिर डॉक्टर चली गई। मैंने अपना घूंघट उठाया तो मेरी बच्चियाँ मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। चौधरी दिलावर ने शफकत से उनके सर पर अपना हाथ रखकर बोले, समीना तुम पूछ सकती हो हमने इनके साथ क्या जुल्म किया है। मेरी बच्चियाँ कहने लगी, कोई जुल्म नहीं किया, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम मालकन की तरह हवेली पर राज कर रही हैं। मैंने कहा, वो जो छाले तुम लोगों के पाँव पर थे। मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा ये दोनों किचन में खाना बनाने गई थी तो गर्म घी इनके पाँव पे गिर गया। चौधरी साहब और रज़िया बेगी मना करने के बावजूद ये खाना बनाने की जिद करने लगी थी। इस वजह से इन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ी। वो कहने लगी, आप सोच भी नहीं सकती हम यहाँ कितने खुश हैं। खुदा का शुक्र है कि अब्बा ने हमें चौधरी दिलावर को बेचा, अगर किसी और को बेचता तो पता नहीं हम किस हाल में होते। मैं ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा, तुम लोग इस कमरे की हद तक क्यों महदूद रहते हो। मेरी बेटियाँ बोली, चौधरानी साहिबा की देखभाल की जिम्मेदारी हमने ली थी, इसीलिए हम इनके पास ही रहते थे। चौधरानी ने इनको बुलाकर कहने लगी, आज तुम लोगों की बदौलत में ठीक हूँ। यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की है। आंखें खोलने के बाद मैंने सबसे पहले तुम पाँचों को देखा। मैं तुम पाँचों को हर वक्त अपने पास महसूस करती थी। चौधरी दिलावर को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर चौधरानी ने कहा, आप किन सोचों में है। वो कहने लगा, मैं कुछ सोच रहा हूँ, पता नहीं जैसा सोचा है वैसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। चौधरी दिलावर का बड़ा बेटा बोला, हमें भी तो पता चले आप क्या सोच रहे हैं। चौधरी ने कहा, अगर तुम पाँचों को एतराज़ न हो तो मैं अपनी पाँचों बेटियों का निकाह तुम पाँचों से करना चाहता हूँ। उनके बेटे कहने लगे, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। बाबा आप हमारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो हमारी सर आंखों पर होगा। चौधरी दिलावर मुझसे बोला, समीना बहन तुम बताओ क्या चाहती हो। क्या तुम अपनी बेटियों को वापस उस दरिंदे के पास ले जाना चाहती हो जो इन्हें दोबारा किसी और के हाथों बेच देगा। मैं इनका बाप हूँ, मैं इनकी जाने नहीं दूंगा। मैं इनका निकाह अपने बेटों से करूँगा क्योंकि इनसे अच्छी बहुएं हमें इस घर के लिए नहीं मिल सकती। चौधरी दिलावर ने उसी वक्त मौलवी और गवाहों को बुलवाया और मेरी बेटियों का निकाह अपने बेटों से करवा दिया, ये जानते हुए भी कि उनके बेटे बाहर मुल्कों से आला तालीम हासिल करके आए और मेरी बेटियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। निकाह के बाद मेरी बेटियां मुझसे मिलकर बहुत रोई। मैंने उनसे कहा, मत रो, तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने अच्छे ससुराल वाले मिले जो तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैंने उनसे कहा, मेरी ये नसीहत है कि तुम चौधरी साहब और चौधरानी साहिबा की इज़्ज़त और खिदमत करना। इन्होंने तुम लोगों को सहारा दिया। चौधरी मुझसे कहने लगा, समीना बहन ये तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल करे तुम आकर अपनी बेटियों से मिल जाना। सबसे इजाज़त लेने के बाद मैं अपनी बेटियों को ढेरों दुआएं देती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी, इस इत्मीनान के साथ कि मेरी बेटियां खुश हैं।